नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपने पूजा पाठ के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ, मंत्र जाप, इस सारी चीज़ों में भी थोड़ा समय दे रहे हैं। कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा करने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमें एक वीडियो बनाने का अपने मन में विचार आया था, जिसके बारे में मैंने कई बार सोचा भी था। लेकिन कुछ दिनों में ऐसे कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ जो कि अपनी कमेंट के माध्यम से हो, स्काइप के माध्यम से हो, अपने जीवन की कुछ बातें हमारे सामने रखें। माता काली का स्वप्न में आना, माता काली का क्या है जीवन में संकेत, और माता काली किस प्रकार से आपके जीवन में पूर्णतः परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में ही ये वीडियो है। और इसके बाद ही छोटा सा प्रयोग मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिएगा। और चैनल अच्छा है, चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल के वीडियो अच्छे लग तो वीडियो को अवश्य शेयर करते रहिएगा। और नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट करिएगा। देखिए, जिस तरह से एक प्यासा को अगर कुआं दिख जाए तो वो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। प्यासे के अगर पानी पिला दिया जाता है, उसे संतुष्टि जो होता है उसकी कोई तुलना नहीं होता है। जो भूखा है उसको खाना खिला दिया जाए, उसका भी कोई तुलना नहीं होता है। जीवन में वैसे तो आपने बहुत सारे साधना किए होंगे। अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन के जितने भी सारे समय आप साधना में देते हैं। कोई हनुमान जी की साधना करता है, कोई भैरव बाबा की साधना करता है, कोई माता रानी की किसी भी स्वरूप की साधना करता है। लेकिन एक ऐसी माता है, एक ऐसी देवी है, हालांकि माँ तो माँ ही होते हैं, चाहे आप किसी को पूजो, मातृतत्व ही तो रहता है। लेकिन एक ऐसी माँ जो एक मूर्ख से महामूर्ख को भी एक महाज्ञानी बना सकती हैं। जैसे एक अज्ञानी अपने जीवन की अंधकार में भटकता रहता है, उसको ज्ञान तक जो यात्रा है उस तक पहुंचा देती है। एक समय में जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता है, बाद में उसको पूर्णतः आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देती है माता। अपने जीवन की हर जो दुविधा में, हर पीड़ा में, हर तरफ से हार मान चुका व्यक्ति अगर एक बार उनके द्वार पर जाकर आशाई होता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। मैं ये बात किसी बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंस पे नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं अपने जीवन की अनुभूति से बता रहा हूँ। मैं जिस प्रकार अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ किया उसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस परिस्थिति में मैंने ये सब कुछ प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन की पीड़ा दूर करने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन की हर संकट दूर करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से मेरी जीवन की यात्रा भी अपने जीवन को, अपने प्राण को बचाने के लिए प्रारंभ हुआ था। और वहाँ से लेकर जो यात्रा अब तक मैं सब पहुँचा हूँ, इसमें माता काली की जो भूमिका है वो इतना बड़ा है, उसका वर्णन करना एक वीडियो क्या, सहस्त्र कोटि वीडियो में भी संभव पर नहीं है। लेकिन उन सभी बातों पर मैं ना जाते हुए आप सभी को मैं कहता हूँ कि ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को यूटिलाइज करना, नॉलेज एंड विजडम, इस चीज़ को अगर कोई अच्छी तरह से कोई साधक प्राप्त कर सकता है, वो माता रानी, माता कालिका की उपासना से प्राप्त कर सकता है। एक बात आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर माता कालिका की साधना शुरू कर देता है, सर्वप्रथम उसकी अंदर में जो गलत विचार है, गलत तत्व है, उसकी अंदर में जो नकारात्मक तत्व है, उसको पहले माँ पूर्णतः शुद्ध करने की उसकी जो प्रक्रिया को प्रारंभ कर देती है। लेकिन दुख की विषय यही है, आजकल के इस समय में माँ की पूजा, माँ की पाठ, माँ की पूजा साधना, माँ की साधक, ये सभी को एक प्रकार से एक दुर्नाम ग्रसित कर दिया गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं माता काली की पूजा उपासना साधना करता हूँ, उसको ऐसे नजरिया से देखा जाता है कि वो एक तांत्रिक है, वो कुछ गलत कार्य करता होगा। लोगों ने तंत्र की मतलब को बदल दिया, लोगों ने माता की तत्व को बदल दिया, लोगों ने माता की जो परिचय है उसको बदल दिया। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, सबसे अगर उग्र दिखने वाली माता अगर कोई समझ रहा है, अगर सबसे उनके अंदर जितना प्रेम है, मैं उसका वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। लेकिन ये समाज, ये दुनिया कुछ पथभ्रष्ट लोगों के लिए
पूरी तरह से माता काली की पूजा पाठ साधना को एकदम अलग से नाम दे दिया गया और उसको पूर्णतः उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको बदल दिया गया। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, इनके बारे में बहुत सारे मैं साधना भी देने वाला हूँ, आगे कुछ वीडियोस भी देने वाला हूँ। आज अगर इस वीडियो में संभव पर होता है तो मैं ये पूरा बताऊंगा, अगर वीडियो लंबा होता है तो वो क्रिया मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। बात को समझ रहे हैं ना? मुझे याद है मैंने रुद्र बाबा के भी वीडियो में से कहा था, उसके बारे में भी वीडियोज़ आएंगे। देखिए बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं माता को स्वप्न में देखती हूँ या फिर देखता हूँ, माता मुझे ध्यान में दिखते हैं, पर मैं अभी कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूँ और बाबाओं माताओं का पूजा कर रहा हूँ, मैं माता काली की उपासना नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मुझे उनको गिल्ट फील होता है कि मैं माता की उपासना नहीं कर रही हूँ? मुझे क्या किसी चीज़ की जानने की आवश्यकता है? क्या माता की साधना मुझे करना चाहिए? माता की उपासना करना चाहिए? देखिए एक बात कहता हूँ मैं, एक माता जिस तरह से अपने संतान को प्रेम भी करती है और उसको पूर्णतः अच्छे रास्ते में जाने पर विवश कर देती है और उसको ज्ञान देती है। अगर अच्छी तरह से कोई मान जाता है तो ठीक है, ज्ञान मिलता है, अगर नहीं मानता है उसको पूर्णतः स्ट्रिक्टली उसको बताते हैं कि आप इस रास्ते से पुत्र जाओ या पुत्री जाओ। तो माँ यही कार्य करती है। अगर आपके स्वप्न में माता बारंबार आ रही हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज़ है ये अपनी अंतर मन से जो इच्छा, चाहे इस जन्म की इच्छा हो या फिर पूर्व जन्म की इच्छा हो, इसी के विषय में ही है। मैं कहना चाहूँगा कि स्वप्न में माता जब दर्शन देती है, इसका गूढ़ रहस्य है कि आप अज्ञानता में एक ऐसी जगह पे यात्रा कर रहे हो जहाँ पे तुमको ज्ञान की प्रकाश को ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप माता को देखते हो तो माता ये कह रही है कि तुम मेरी साधना करो या फिर मेरा तुम पूजा पाठ करो। वो माता ये आपको आदेश दे रही है कि तुम एक अज्ञान की राह पर हो जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। वहाँ से दूर जब अज्ञानता का उस कुएं से निकलोगे तो तुम्हें मैं सूरज के प्रकाश की तरह जो है मेरी ज्ञान तुम्हें दिखेगी, लेकिन तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो। इसके लिए तुम्हें मेरे शरण में आना होगा, उस मातृ तत्व के शरण में आना होगा। तुम्हारे घर में अगर माता कालिका की उपासना को मना है, नहीं कर पा रहे हो, तो तुम माता किसी भी माँ का नाम स्मरण, केवल माता माता माँ नाम जप करके भी तुम अज्ञान के अंधकार से दूर आ सकते हो। यही माता की पहला संकेत होता है। सर्वप्रथम माँ ये कहती है स्वप्न के माध्यम से, तुम्हें ज्ञान का बोध नहीं है, तुम्हें ज्ञान की वास्तविकता को जानना है, तुम्हें ज्ञान को ढूंढना है, तुम्हें ज्ञान की तरफ जाना है, और जब ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान की प्रयोग करना भी सीख जाना चाहिए। ये माता का पहला संकेत होता है। एक कुछ लोगों को सर्वप्रथम यही चीज होता है जब वो कोई साधना करते हैं। दूसरी बात, क्या पूर्व जन्म की संपर्क है? ये कब होता है? पूर्व जन्म की संपर्क मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे चीज में आता है जब आप देख रहे हैं कि आप माता के श्रृंगार कर रही हैं, माता की चरण बंदन कर रही हैं, माता की पुष्प पूजन कर रही हैं, माता को आरती वगैरह कर रही हैं। इसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने माता की सेवा की है, या फिर इसी जन्म में आपका जो है माता खुद आपके ऊपर जो कृपा, आपके ऊपर जो शुभ दृष्टि इसकी बरसात कर रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे और उसको ढूंढना जरूरी है। ऐसा अगर नंबर 2 वाला जो मैं कंडीशन बताया, ऐसा अगर सपना आता है तो तुरंत ही आपको जो है माता की साधना शुरू कर देना चाहिए। साधना मतलब स्तुति, भक्ति, पूजा पाठ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर में बड़ा सा तामझाम करके उनकी सेवा करना चाहिए। किसी भी जब स्थान पर बैठ कर माता को स्मरण करके उनके नाम पर अगर एक अगरबत्ती धूप जलाकर भी आप माता को स्मरण करोगे तो माता आपकी अज्ञानता, अंधकार जो है आपके जीवन में, उसको दूर करने लगेगी। तीसरी बात है पूर्व जन्म की सिद्धि। ये तभी होता है, ये किस प्रकार सिचुएशन में होता है? ये तभी होता है जब कोई अचानक ही कोई साधक माता काली का बिना गुरु के साधना करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे काली माता का साधक जो कहीं पे भी बुक है उसको उठाकर जब साधना करते हैं, कुछ समय के बाद वो विक्षिप्त हो जैसे व्यवहार करने लगते हैं। ये कोई माता उसको दंड नहीं देती है,
ये उनमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि उस शक्ति को संभाल पाए। इसके लिए गुरु शक्तिपात की आवश्यकता पड़ती है, वो भी जो गुरु इसके बारे में पूर्णतः उस तत्व के बारे में समझा पाएंगे। तो पूर्व जन्म की सिद्धि में क्या आती है? पूर्व जन्म की सिद्धि में यह आता है, अगर आप कभी देखते हैं सपने में आप माता की मंत्र जप करने लगते हैं, माता की कोई उपासना करके आप कोई मंत्र को बार बार जप कर रहे हैं, ऐसे ही किसी भी प्रकार की अचानक परिस्थिति में आप माता कालिका का कोई मंत्र जप करने लग जाते हैं, उसी परिस्थिति में आप समझ जाओ कहीं ना कहीं इस मंत्र का पूर्व जन्म के साथ कोई संपर्क है। तो मेरे मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आने वाले वीडियो में मैं माता कालिका का ज्ञान, विजडम जो मैंने बताया, आपका जो एक नॉलेज प्राप्त करने के लिए, नॉलेज का प्रयोग करने के लिए एक ऐसी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। वो प्रयोग करने के बाद अगर माता आपके जीवन में एक कुछ प्रकाश डालने के लिए आपको संकेत दे रही है तो वो आपके सामने क्लियर होकर आ जाएगा। बने रहिए इसी चैनल पर इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। और अवश्य ही मैं कहूँगा कि ये जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये कोई 100 पुस्तक पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने जीवन की एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को अवश्य ही शेयर करते रहिएगा, और चैनल में नहीं है तो चैनल पर बने रहिए। मैं आगे प्रयास करूँगा माता रानी की वो जो बातें मैं बता रहा हूँ क्रिया, उसको भी आपके समक्ष ला पाऊँ। जय माँ।